स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है, 10वां के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हाथ में, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहे, यूं आगे बढ़ते रहे। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा, इसके पहले दो चर वाले रैखिक समीकरण है चैप्टर 3 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो लघु उत्तरीय प्रश्न हम लोग करने जा रहे हैं। जय हम लोग कर चुके, कल प्रश्न किए थे, इसके पहले पार्ट 1 में हम लोग किए हैं 2022 और 2021 वाला प्रश्न किए हैं। आज हम लोग करने वाले हैं 2020 और 2019 वाला प्रश्न, जो पूछे गए हैं वो सारे प्रश्न करे जाएंगे। तो आप बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहिए, आगे पढ़ते रहे। हम लोग कल इसके पहले 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन किए। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 7 से करेंगे। इसको प्रश्न संख्या 7 को करने से पहले हम आपको एक बार बता देता हूँ, फिर से बताता हूँ मैं आपको। देख लीजिए, ये फार्मूला है 2 4 वाले रैखिक समीकरण का फार्मूला को एकदम ये रट लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको 2 या 3 प्रश्न एकदम फिक्स की आएगा। पहला a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 का निकाय कैसे होगा? संघक। हल पूछेगा तो हल कितना? अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, यानी अनंत हल होंगे। ग्राफ पूछ दे, यानी कि ग्राफ को ही आलेख कर लिख कर आपको देगा, तो आलेख पूछ दे तो संपाती होगा। और कैसा होगा इसका निकाय? आश्रित होगा। आई संपाती मतलब कुछ एक ही रेखा पर दोनों बनेगा। दूसरे का रहा है, दूसरा फॉर्मूला क्या है? a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। इसका निकाय क्या होगा? असंगत होगा, कोई हल नहीं होगा। और इसका कैसे होगा? ग्राफ समांतर बनेगा, यानी आलेख कैसा होगा? समांतर, 2 रेखा जाएंगे इस तरीके से, इसको विरोधी भी कहते हैं। उसी प्रकार के होगा a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 के, इसका निकाय कैसा होगा? संगत होगा। केवल कितने हल होंगे? एक हल होंगे। ये क्या करेगा? इसका ग्राफ प्रतिच्छेदी करेगा इस तरीका से। अब प्रतिच्छेदी को हम क्या कहते हैं? अवरोधी भी कहते हैं। या आपको ऐसे भी दे सकता है, मूल्यों का योग दे देगा माइनस x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक। ये आपका क्या था? फार्मूला। क्योंकि मैं आपको फार्मूला, मेरा मानना है कि आपको फार्मूला हम याद करवा दे, जिससे कि आपको 5 या 10 नंबर आसानी से क्या हो जाए? बन जाए। इसलिए मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा, और जो भी चैप्टर का स्टार्ट करूंगा, इसके बाद जो स्टार्ट करूंगा चैप्टर उसका 4 का, तो 4 का जब भी वीडियो स्टार्ट करे से पहले मैं आपको चौथा चैप्टर दूंगा। तो अगर आप इस चैनल को, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो क्या करें? जाकर इसको पहले जो पार्ट 1 पार्ट 2 है, या चैप्टर 1 का जो प्ले लिस्ट में जाइए, प्ले लिस्ट में देखिए, चैप्टर 1 का बना हुआ है, रियल नंबर का बना हुआ है, सारा वीडियो डाला होगा उसमें। ऑब्जेक्टिव वीडियो, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय सारा डाला हुआ। उसी प्रकार से जाके आप देखिए, चैप्टर 2 का भी देख सकते हैं, जाके उसमें चैप्टर 2 का भी डाला हुआ, ऑब्जेक्टिव डाला हुआ है, ऑब्जेक्टिव सारा प्रश्न डाला हुआ, जिसको MCQ कहते हैं हम लोग, और लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय डाला हुआ सारा प्रश्न। और यहाँ पर हम लोग तीसरा चैप्टर को कर रहे हैं, जो ऑब्जेक्टिव पूरा किया हुआ, और इसका तो मैराथन भी हम डाल चुके हैं इसके पिछले का, तो मैराथन क्लास, यानी कि एक ही क्लास में सारा ऑब्जेक्टिव किया हुआ। उसी प्रकार हम लोग लघु उत्तरीय कर रहे हैं, इसको हर एक प्रत्येक वीडियो जाएगा, और एक ही साथ एक कंजुगेट वीडियो रहेगा, कहने का मतलब एक ही साथ बिना हुआ रहेगा। तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहे, यूं आगे बढ़ते रहे। मैं आपको यही कहूंगा कि खाली वीडियो को आप देखिए, कहीं से पढ़िए, हमको कोई मतलब नहीं कहाँ से थ्योरी पढ़े, कैसे पढ़े, कोई नहीं। लेकिन अगर या तो देख के बना लीजिए, या तो ये प्रश्न सारा दिया, उसी प्रश्न को आप क्या कर लीजिए? सोल्यूशन कर लीजिए, जिससे आपको एग्जाम में एक भी दिक्कत, कहीं पे दिक्कत नहीं हो। सारा प्रश्न आएगा एग्जाम के, आप एज इट इज क्वेश्चन है ना, सेम टू सेम क्वेश्चन हम आपको जब एग्जाम आएगा तो मिलाएंगे। देखिए ये क्वेश्चन बताए थे कि नहीं बताए थे, एक एक क्वेश्चन को हम क्या करेंगे? मिला देंगे। आप खुद भी देखिएगा कि हाँ सर बोल रहे हैं सही, एग्जाम दीजिएगा तो आप तो पढ़ते ही होंगे। आधा घंटा यहाँ पे डेली टाइम दीजिए, आधा घंटा तो मानते हैं, 30 मिनट से ज्यादा देरी आप नहीं दीजिएगा। 30 मिनट अगर आपको पास टाइम है अपने जीवन के लिए, 30 मिनट भी अगर आप निकाल लेते हैं डेली, तो आप मैट्रिक का एकदम नंबर एकदम सेट है, समझ लीजिए। इसलिए उम्मीद करते हैं कि अगर आप पढ़ते होंगे तो 30 मिनट निकाल सकते हैं डेली के डेली। तो चलते हैं, ज्यादा देरी नहीं करते हुए। 2020 में प्रश्न पूछा गया था, उसको हम लोग क्या करते हैं? बनाने का प्रयास करते हैं। करा दिया हुआ समीकरण निकाय 2x प्लस 5y बराबर 1 और 2x प्लस 3y बराबर 3 का ब्रज गुणन विधि से क्या करने के लिए करा? हल करने के लिए करा। ब्रज गुणन विधि होता क्या है? तो चलिए, ब्रज गुणन विधि को 2 तरीका से होता है, लेकिन हम ब्रज गुणन विधि द्वारा आपको बताते हैं कि किस तरीका से ब्रज गुणन विधि द्वारा हल किया जाता है। तो प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 में क्या करा है? समीकरण पहला क्या है जो देखते हैं। पहला समीकरण दिया हुआ है 2x प्लस 5y बराबर 1, समीकरण कितना? 1, इसको मानते हैं। और दूसरा दिया हुआ 2x प्लस 3y बराबर 3, 3y बराबर कितना है? 3 है। इस समीकरण कितना हो गया? इस समीकरण 2 हो गया। कहा ब्रज गुणन विधि द्वारा क्या चीज करने के लिए करा? हल करने के लिए करा। इसको 2 तरीका से कर सकते हैं। ब्रज गुणन विधि क्या कहलाता है जो देखिए,
हम क्या कहते हैं, इस समीकरण एक और समीकरण को क्या कहते हैं, इसको स्थापन विधि कहते हैं या प्रतिस्थापन विधि भी कहते हैं। इस तरीके से भी बनाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ब्रज गुणन विधि द्वारा बनाया तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम इसको देखते हैं, इस तरीके से बनाते हैं। आपको हमको क्या कहा, ब्रज गुणन विधि द्वारा। तो ब्रज गुणन विधि द्वारा निकालने के लिए पहले हमको a1 a2 निकालना पड़ेगा। इस समीकरण a1 है तो इसलिए यहां से निकलेगा कुछ a1 बराबर कितना 2, b1 बराबर कितना तो 5 हो जाएगा, और c1 बराबर कितना, प्लस में रहेगा तो माइनस में -1 लिख सकते हैं इसको। उसी प्रकार से a2 होगा, a2 लिखाएगा कितना 2, b2 कितना लिखाएगा 3, और c2 कितना लिखाएगा, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में या -3 इसको लिख सकते हैं। हमको कौन विधि द्वारा कहा, बोल सर कहा ब्रज गुणन विधि द्वारा। हम लिखते हैं ब्रज गुणन विधि द्वारा, ब्रज गुणन विधि द्वारा। कौन विधि द्वारा, ब्रज गुणन विधि द्वारा। तो ब्रज गुणन विधि क्या कहता है, ब्रज गुणन विधि द्वारा इसका हल निकालना है। तो ब्रज गुणन विधि द्वारा x का मान निकलता है, क्या होता है, फार्मूला होता है b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1 बटा होता है क्या चीज, a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1। y का क्या होता है, इसका x का मान निकलता है ब्रज गुणन विधि द्वारा। उसी प्रकार y बराबर होता है, तो पहले x का मान हम पुट कर लेते हैं। यहाँ पर पूरा b1 दिया हुआ, b1 की जगह पर देखिए कितना दिया हुआ, b1 की जगह पर कितना 5, तो 5 गुने c2 जगह पर कितना -3, कौन 3 -3 माइनस फार्मूला में है। b2 की जगह पर कितना है 3 गुने c1 की जगह पर कितना है -1 है, बटा a1 की जगह पर कितना है 2 गुने b2 की जगह पर कितना है 2 माइनस a2 की जगह पर कितना है 2 इंटू b1 की जगह पर कितना है 5 है। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा -5 माइनस +3 बटा 2 दूना 4 -5 दूना 10। कैलकुलेशन करेंगे 5 में से 3 जोड़ेंगे तो -2 अब बटा 4 में से कितना घटाएंगे 10 घटाएंगे तो -6, माइनस कट गया, 2 कम 2 2 3 6 यानी 1/3, यानी x का मान कितना आ गया 1/3 आ गया। किसका मान निकालना है, y का मान निकालना है। तो y बराबर ब्रज गुणन के फार्मूला क्या होता है, जो लिखते हैं तो y बराबर होता है, तो y बराबर हमको फार्मूला होता है, बोल क्या होता है y बराबर फार्मूला सर, हमको देखिए y बराबर फार्मूला था -a1 इंटू c2 माइनस a2 इंटू c1 बटा a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1, ये होता है फार्मूला। तो मान पुट कर देते हैं। a1 के जगह पर देखिए हमको क्या दिया हुआ है, तो a1 के जगह पर 2 दिया हुआ है, तो यहाँ क्या पुट करेंगे 2 करेंगे, माइनस ब्रैकेट में 2। c2 की जगह पर देखिए कितना हमको है -3, तो c2 की जगह पर कितना पुट करेंगे -3 पुट करेंगे। a2 की जगह पर कितना है, तो a2 की जगह पर 2, a2 की जगह पर 2 है तो 2 पुट करेंगे a2 की जगह पर, गुना c1 की जगह पर कितना -1 है तो कितना पुट करेंगे -1 पुट करेंगे, बटा a1 की जगह पर कितना है 2 है, तो a1 की जगह पर 2 गुना b2 की जगह पर कितना है 3 है तो 3 करेंगे, माइनस a2 की जगह पर कितना है, तो a2 की जगह पर सर 2 है तो कितना पुट करेंगे 2, उसी b1 की जगह पर कितना है, b1 की जगह पर भी 2 है तो यहाँ पे कितना पुट करेंगे 2 पुट करेंगे। इसको कैलकुलेशन कर लेंगे, इतना y का मान निकल जाएगा, गुना करेंगे माइनस कितना आ जाएगा -3 दूना 6, यहाँ हो जाएगा -+2 बटा 3 दूना 6 -4, माइनस पहला था 6 और 2 कितना 8 बटा 6 में से 4 जाएगा तो कितना 2 कै बार में 4 बार में, तब y का मान कितना आ जाएगा, y का मान 4 आ जाएगा। x का मान कितना आया, तो बोल सर x का मान आया 1/3, अब y का मान कितना आ गया, तो y का मान देखें आपका आ गया कितना, y का मान 4 आ गया। ये कौन विधि द्वारा था, ब्रज गुणन विधि द्वारा हम क्या किए, इसको सोल्यूशन किए। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। केवल से प्रश्न संख्या कितना था 7, उसी तरीके से हम प्रश्न संख्या कितना चलते हैं 8 चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 में क्या करा, 2 संख्याओं का अंतर 4 है
दो संख्या है उसका अंतर कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, तथा उनके व्युत्क्रमों का अंतर 4/21 है। तो संख्याएं क्या करने के लिए कर रहा है, ज्ञात करने के लिए कर रहा है। तो देखते हैं संख्या को क्या करते हैं, ज्ञात हम लोग करते हैं। हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या कितना, प्रश्न संख्या 8 की ओर। कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 4 है, मतलब और दो संख्याओं का अंतर है, उनके व्युत्क्रमों का अंतर 4/21 है। तो क्या ज्ञात करने के लिए करा, संख्या ज्ञात करने के लिए करा। तो हम माना कि क्या लिखेंगे, माना कि कौन संख्या, पहली संख्या, पहली संख्या कितना है, तो पहली संख्या 1 दिया हुआ, और उसमें दूसरी संख्या कितना है, तो दूसरी संख्या कितना मान लेते हैं, तो बोल सर दूसरी संख्या क्या मान लीजिए, b मान लीजिए। हमको कहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर मतलब माइनस, माने a माइनस b बराबर कितना, 4। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, और उसके व्युत्क्रम मतलब उल्टा, यानी कि 1/a, उसके व्युत्क्रमों के अंतर यानी 1/1 माइनस 1/b बराबर कितना दिले है, 4/21 दिया हुआ है। इसको देखें हम क्या करें, इसको एलसीएम लेंगे नीचे, तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, a से a कट जाएगा तो क्या आएगा, b इधर, और माइनस तो माइनस b से b कट जाएगा तो क्या आएगा, a बराबर कितना, 4/21। समीकरण इसको क्या मानते हैं, 2 हम लोग मान लेते हैं समीकरण। तो चलते हैं समीकरण 1 और समीकरण क्या चीज से, 2 से लिखते हैं। इधर समीकरण 1 और समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 में हमको दिया हुआ है a/b, क्या दिया हुआ समीकरण 1 में, a माइनस b बराबर 4। तो समीकरण a जहां a माइनस b वहां क्या पुट कर देते हैं, 4। तो देखिए यहाँ a माइनस b क्या चीज है, a माइनस b है, यहाँ b माइनस क्या है, a है। तो हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं कि नहीं पुट कर सकते हैं, तो सर कैसे पुट कर दीजिएगा ये बताइए। तो वहाँ तो a माइनस b है, यहाँ b माइनस क्या है, 1 है, तो पुट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, कुछ तो दया गड़बड़ हो जाएगा, हम के बिल्कुल कहें गड़बड़ हो जाएगा। क्या a का मान तो पुट कर सकते हैं, नहीं a का मान तो हम रख सकते हैं, बोल कैसे रख सकते हैं सर, हम चलो देखते हैं समीकरण इस तरीके से रखने को हम बताते हैं। समीकरण 1 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर ही माइनस में b है, उधर जाएगा तो कुछ हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो a बराबर कितना होगा, 4 + b। तो जहां a वहां लिख सकते हैं 4 + b, बोलो हाँ सर उसे तो कर सकते हैं। क्या हम ऐसे इसको लिख सकते हैं, ये प्लस में है, देखिए इसको लिखने का तरीका हम बताते हैं। यदि a माइनस b बराबर 4 है, इसको लिख सकते हैं माइनस में उधर जाएगा तो कुछ में होगा प्लस में होगा, या हम लिख सकते हैं या ये कुछ में 4 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो a माइनस b, अब माइनस कितना आ जाएगा, 4 बराबर कुछ नहीं तो कुछ इधर है 0 है, ये a इधर कुछ में प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो लिख सकते हैं इसको ऐसे b माइनस 4 बराबर कितना, माइनस से, ये गुना में माइनस ये आएगा तो कट जाएगा माइनस माइनस, तो लिख सकते हैं b माइनस कितना, a, b माइनस, ये इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर ये प्लस में इधर आएगा तो कुछ में हो जाएगा, माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, कर सकते हैं। तो ये a इधर आएगा तो यही प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, तो a माइनस b बराबर क्या आ जाएगा, 4। यानी कि हम उलट पुलट के इसको क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं इस तरीका से। बोल सर इसको नहीं समझ में आया हमको, हमकी नहीं समझ में आएगा तो आगे हम लोग समझते हैं। खाली यहाँ पर आप समझिए अभी कि हम लिख सकते हैं b माइनस a बराबर हम 4 लिख सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं a बराबर लिख सकते हैं b माइनस 4 लिख सकते हैं। दोनों तरीका से हम लिख सकते हैं। इसको समीकरण फर्स्ट को लिखने के लिए हम बता रहे हैं, अभी हम कुछ किए नहीं है, इस तरीका से हम इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो बोला हाँ सर चलिए समझे कि लिख सकते हैं आप, तो क्या सकते हैं कि a की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, b माइनस 4 लिख सकते हैं। जहां जहां a मिलेगा वहां पे वहां क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे b माइनस क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। तो लिखते हैं हम लोग समीकरण 2 में a का मान रखने पर, समीकरण 2 में किसका मान रखने पर, a का मान रखने पर। समीकरण 2 है कुछ b माइनस a बटा ab बराबर 4 बटा कितना है, 21 है। अब एक जहां वहां पर क्या लिख देते हैं हम, b माइनस 4, तो यहाँ पर थोड़ा सा इधर लिख देते हैं b माइनस, एक जगह पर b माइनस कितना 4 बटा ab बराबर 4 बटा 21।
हम इसको लिख दिए। अब यहाँ पर हम ई लिखे, इस तरीका से लिखें, तो हम इसको इस तरीका से भी तो कर सकते हैं। तो सर नीचे भी ए है तो यहाँ भी तो पुट कीजिए आपको चाहिए बी माइनस कितना 4, तो लीजिए पुट कर दिए, इस तरीका से लिख दिए। इसको जब हम कैलकुलेशन करेंगे, अंदर ले जाके गुना करेंगे तो क्या होगा, माइनस बी, अब माइनस माइनस क्या प्लस कितना हो जाएगा 4 बटा, यहाँ अंदर जाके गुना करेंगे तो बी गुने बी का स्क्वायर माइनस 4b बराबर आ जाएगा 4 बटा कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। जब इतना आ जाएगा तो प्लस में माइनस में तो कट गया, तो बचा कितना 4 बचा, तो 4 बचेगा तो तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, इधर जाके गुना इधर जाके, ये कितना हो जाएगा 4 गुना 21, ये 4 तो पहले सही है, ये पूरा आ जाएगा बी का स्क्वायर माइनस 4b आ जाएगा। तो गुना करें तो 84 हो जाएगा 84, 4 से गुना करेंगे तो 4b का स्क्वायर माइनस 4 चौके 16b हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, ये प्लस में इधर आएगा तो कुछ हो जाएगा माइनस में, इसको लिख सकते कुछ नहीं 0, 4b का स्क्वायर माइनस 16b आई कितना माइनस 84 हो गया। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहते थे ऐसे भी लिख सकते हैं, बी का स्क्वायर माइनस 16b माइनस 84 बराबर 0 समीकरण के रूप में लिखिए। तो बोल सर ये पावर 2 है तो कौन समीकरण हो गया, द्विघात समीकरण। बोल सर यहाँ तो हम जानबे करते हैं सोल्यूशन करने के लिए कि कैसे होता है, हम कि कैसे होता है। तो बोल सर यहाँ पर क्या करेंगे, हम कहें 84 के 2 ऐसा भागों में तोड़ो, अगर देखा जाए यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4, कुल्ले में हम 4 का ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो बी का स्क्वायर चरखा के कै बार पढ़ेंगे तो 4 आएगा, बस 16 बार में तो 16b, और कै बार में आएगा 84 तो 81 बराबर 0। ये गुना में इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, तो 0 से भागा देंगे 4 से तो 0 रहेगा, तो लिख सकते हैं बी का स्क्वायर माइनस 4b माइनस 24 बराबर क्या हो गया 0, क्या कि गुना में था इधर आया तो भागा में तो 0 हो गया है, 0 से भागा देंगे तो 0 के रूप में बदल जाएगा। तो अब बचा 24, तो 24 को ऐसा 2 भागों में तोड़ो कि गुना करने पर, सॉरी 21 84 होगा जी, 24 नहीं 21 बचेगा ये। तो 21 को ऐसा 2 भागों में तोड़ो कि गुना करने पर 21 हो गया, जोड़ने पर कितना आ जाए 7, जोड़ने पर 4 आना चाहिए। तो बस 7 या 21 होता है सर, तो जोड़ेंगे तो कैसे हो गया, हम कि देखो ऐसे लिख सकते हैं इसको प्लस 7b प्लस 7b लिख सकते हैं, इसको हमें लिख सकते हैं 7b माइनस में लिख देते हैं माइनस 7b अब प्लस 3b 21 गुना करेंगे तो 7 या 21 जोड़ेंगे तो देखो तो माइनस 7 में 3 प्लस जोड़ेंगे तो कितना बचेगा 4 बच जाएगा। बोल हाँ सर आ गया। यहाँ से हम b कॉमन ले लेते हैं, b कॉमन लेंगे तो एगो b बाहर निकल जाएगा, एगो b अंदर रहेगा, माइनस बचेगा, b तो बाहर आ गया तो कितना बचेगा 7। हम बताएं द्विघात समीकरण में जो यहाँ बचेगा वही यहाँ पर बचेगा, तो यहाँ पर b हमको बचाना है, कितना बचाना है 7 बचाना है, तो कितना कॉमन आ जाएगा, तो बोल सर कॉमन आ जाएगा 3, तो 3 बाहर आ गया, 7 या 21 अब गुना करेंगे तो सेम आ जाएगा प्लस माइनस बराबर 0। ये 2 गो सेम रहता है तो एगो लिखाता है, बोला हाँ सर लिखाता है। तो देखिए 2 गो सेम है तो लिखाएगा यहाँ पर कुछ b माइनस 7 कॉमन हो जाएगा, बचेगा कुछ b प्लस 3 बचेगा, तो b माइनस 7 कॉमन है, बचा कुछ b प्लस 3 बचा बराबर कुछ 0। कौन कंसेप्ट, लड़ाई कंसेप्ट, ये भी लड़ेगा कि हम 0 होंगे, ये भी लड़ेगा हम 0 हम की, तो ऐसा करो दोनों एक एक बार क्या हो जाए 0 हो जा, तो 0 ये भी हो गया b प्लस 3 बराबर 0। ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो b का मान कितना हो गया 7, आई प्लस में इधर आएगा तो कुछ में होगा माइनस में होगा, एगो b का मान कितना हो गया माइनस 3, एगो b का मान 7, एगो b का मान कितना आ गया माइनस 3 आ गया, माइनस 3 आ गया। तो हमको कहा कि मान निकालने के लिए तो लिख सकते हैं b का मान समीकरण कितना में धरने पर, b का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रखते हैं, लिखेंगे यहाँ पर b का मान किस में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या रहा, a माइनस b बराबर 4 है, तो लिखिए a माइनस b बराबर 4, b का मान कितना धरना, पहले 7 धर कर देख लेते हैं, तो a माइनस कितना b की जगह पर 7 बराबर 4, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो a बराबर कितना जाएगा 7 प्लस 4 प्लस 7, तो a बराबर कितना 7 4 11 आ गया।
तो ए का मान कितना आ गया, 11 आ गया। हमको पूछा था कोची, पूछा था हमको कि संख्या ज्ञात करें, तो भैया संख्या पहले कौन है, 11 है। अब बी का मान निकालना चाहते हैं तो 11 मान धर देते हैं यहाँ पर। ए का मान क्या धर देते हैं, ए का मान 11, तो बी का मान खुद ब खुद चलाएगा। तो हमको तो पहले संख्या ज्ञात करने के लिए, तो संख्या कितना है, 11 बस संख्या क्या है, 11 है। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। तो हमको ए बी का किसका मान निकल गया, हमको ए का मान निकल गया, ए का मान निकल गया। बी का मान तो यहाँ ये है 7, जब बी का मान कितना होगा, 7 होगा, तो ए का मान 11 होगा। अगर चाहे बी का मान -3 होगा तो बी माइनस में आएगा, पुट करके देख सकते हैं। तो हमको निकल गया ये, अब बी बराबर क्या लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। उम्मीद करते होंगे कि आपको समझ में आया। यदि आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहे। हम लोग प्रश्न संख्या आगे चलेंगे। प्रश्न संख्या अगला क्या कर रहा है, जो देखते हैं। प्रश्न संख्या अगला है कितना, नुम्मा समीकरण निकाय 7x - 2y बराबर इतना और 22x - 3y बराबर इतना को ब्रज गुणन विधि द्वारा क्या करने के लिए करा है, हल करने के लिए करा। तो ब्रज गुणन विधि द्वारा हल करना है तो वही फिर फार्मूला लिखे पड़ेगा हम लोग के, तो हल तो हो ही जाएगा। तो बोले हाँ सर लिखिए वही फार्मूला। तो चलते हैं हम लोग क्या करते हैं, फार्मूला को लिखते हैं। प्रश्न संख्या कितना है, 9 है। कौन संख्या, 9। पहला हम करा 7x - 2y बराबर कितना, 3 समीकरण 1 और 22x - 3y बराबर कितना, 16 समीकरण कितना है, 2 है। इसको ब्रज गुणन विधि द्वारा ज्ञात करने से पहले x और y का मान, इसको तो विस्थापन विधि द्वारा भी कर सकते हैं और प्रतिस्थापन विधि द्वारा, लेकिन हमको कहा ब्रज गुणन विधि द्वारा, यानी गुना करके हमको क्या करने के लिए, निकालने के लिए करा। तो निकालते हैं ब्रज गुणन विधि द्वारा। हम इसको a1 निकालेंगे। a1 बराबर कितना है, 7 है। अब b1 बराबर कितना है, -2 और c1 बराबर -3। यहाँ है a2 बराबर कितना, 22 और b2 बराबर कितना है, -3 और C2 बराबर कितना है, C2 बराबर 16 है, -16। आप चाहें तो इसको दूसरी विधि से भी क्या कर सकते हैं, इसको ज्ञात कर सकते हैं। बोल कौन विधि द्वारा, ये तो अभी मैंने आपको बताया, ये x लिख लीजिएगा, ये y लिख लीजिएगा, अब x1 बराबर होगा b1 - b2, इस तरीके से फार्मूला आपको अभी बताया। तो बोल उस तरीका से भी आप लिख सकते हैं। तो बोल सर हमको फार्मूला बताए ने, जो हम क्या हो गए, भूल गए। हम चलिए भूल गए तो हम फार्मूला लिखा देते हैं आपको। b1 × c2 - b2 × c1 बटा होता है a1 × b2 - a2 × b1। y बराबर फार्मूला कुछ होता है, तो y बराबर होता है फार्मूला -a1 × c2 - a2 × c1 बटा होता है a1 × b2 - a2 × b1। ये सब फार्मूला होता है। ये फार्मूला पर आप क्या कर लीजिएगा, मान पुट कर दीजिएगा। जैसा ही मान पुट कीजिएगा आपको ब्रज गुणन विधि द्वारा है, क्या गुना हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है ना a1 बेटा गुना, इसे ब्रज गुणन विधि कहते हैं। तो b1 का मान कितना है, -2 है, गुने c2 का मान कितना है, c2 का मान -16 है, माइनस b2 का मान कितना है, -3 है, गुना c1 का मान कितना है, -3 यहाँ भी है, लीजिए, बटा a1 का मान कितना है, 7 है, गुने b2 का मान कितना है, -3 है, माइनस a2 का मान कितना है, 22 है, गुना b1 का मान कितना है, तो b1 का मान -2 है। उसी प्रकार यहाँ y बराबर भी हम पुट कर देते हैं, माइनस a1 का मान कितना है, a1 का मान 7 है, तो 7 पुट करेंगे, गुना c2 का मान कितना है, तो c2 का मान -16 है, 16 पुट करेंगे, -16, माइनस a2 का मान कितना है, 22, तो 22 पुट करेंगे, गुना c1 का मान कितना है, -3 पुट करेंगे, बटा a1 का मान कितना है, 7 है, 7 पुट करेंगे, गुना b2 का मान कितना है, -3 पुट करेंगे, और a2 का मान कितना है, a2 का मान 22 है, तो 22, गुना b1 का मान कितना है, -2 है। इसको क्या करेंगे, पुट कर दिए मान, कैलकुलेशन कर लीजिए आप। x बराबर माइनस पहला से 16 दूना कितना हो गया, 32, अब माइनस को ची पहला से 3 तिया 9, बटा -7 21,
अब माइनस माइनस कुछ हो गया प्लस, अब बाई दूना 44, यहाँ बाई वन बराबर कितना आ जाएगा, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और 7 कितना हो गया 16 छक्का 16 का 16 16 तीन 32 16 48 16 64 16 85 16 96 170 72 से 112, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ भी प्लस, अब बैतिया कितना हो गया 66 बटा सतिया 21, अब माइनस माइनस प्लस यहाँ बाई दूना कितना 44 हो गया। x बराबर 32 में से 9 जाएगा, 32 में से कितना जाएगा 9 जाएगा, तो कितना होगा जो देखिए, तो 32 में से 9 घटाइए तो डायरेक्ट हम 10 घटा देते हैं, तो 1 ज्यादा घटा दिए, कितना बचा 10 घटा दिए हमें, तो बच गया हमारे पास कितना 22, यानी कि बचेगा 21 आएगा। घटाइएगा आप देख लीजिएगा, घटा के जोड़िएगा तो 21 दूना 42, 4 में से कितना गया 1, तो 3 बचा, यहाँ पर 2 में से 2 गया तो 2 बचा, 23 21 बटा इतना आ गया, नहीं कटेगा। बाई बराबर देखिए जोड़ लीजिए 6 2 8, कितना हो जाएगा 6 2 8 हो जाएगा, 6 1 7 1 बटा, इसको जोड़िएगा तो फिर ये तो यहाँ आ जाएगा कितना 23 आ जाएगा, सेम ही क्योंकि नीचे है, तो ये आपका मान आ गया, x का मान इतना आ गया, x का मान 21, y का मान इतना आ गया हमको कौन विधि द्वारा, ब्रज गुणन विधि द्वारा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया। इसको प्रत्यास्थापन विधि द्वारा भी क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं हम लोग, तो हम नहीं करते हैं प्रत्यास्थापन विधि द्वारा, ब्रज गुणन विधि द्वारा आपको बता दिए। प्रश्न संख्या कितना था 9 था, इस तरीके से आप कैलकुलेशन इसको कर सकते हैं। ये हम लोग पढ़ चुके कहाँ 2020 में प्रश्न पूछा गया था, उसका सारा इसका क्या था सोल्यूशन था आपका। उसी प्रकार से 2019 में भी देखिए सेम क्वेश्चन है लगभग, खाली A1 और B2 का मान कर ब्रज गुणन विधि द्वारा करा, अगला करा प्रतिस्थापन विलोपन विधि द्वारा। ये दोनों को हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहें। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न आएगा यहीं से। अंत में मैं आपको यही कहूंगा, छोटे को प्यार करे, बड़े को सम्मान करे, अपना व्यक्ति इस तरीके से कायम रखे कि आपके साथ रह रहे स्त्री भी सुरक्षित महसूस करे। अंत तक आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, बढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।